ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। कैट में प्रीवियस ईयर्स में भी इसी पैटर्न पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 10। हमें 1 1 से यानी पॉइंट ए से पॉइंट सी जाना है वाया पॉइंट बी। हमें पता करने हैं कुल कितने पाथ्स अवेलेबल हैं, सच दैट अगर हम एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं वहां से मूव करें तो या तो हम x+1 कॉमा वाई पे जा सकते हैं या x कॉमा y+1 पे जा सकते हैं ना। इस क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लें कि अगर कोई पर्सन पॉइंट ए पर खड़ा है तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो x+1 कॉमा वाई यानी पॉइंट 2 1 पे मूव करेगा या वो x कॉमा y+1 पॉइंट 1 कॉमा 2 पर मूव करेगा। दैट मीन्स यहां से कोई पर्सन या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। ये बेसिक चीज है। तो हमें ए से सी जाना है, मूवमेंट या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा और एक बार में हम सिर्फ एक स्टेप ही मूव कर सकते हैं। तो हमें पता करना है ए से सी जाने के कुल कितने पाथ्स हैं वाया बी। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ए से बी आने के कुल कितने पाथ्स हैं ना। ए से बी आने के लिए हमें ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये 1 2 और 3 टाइम चलना होगा। लेट अस से हर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम x कहें तो ए से बी आने के लिए हमें x 3 बार चलना होगा और y ये जो वर्टिकल मूवमेंट है 1 2 3 4 5, हमें y जो मूवमेंट है वो 5 बार करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी आना चाहते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 3 बार और वर्टिकल मूवमेंट 5 बार करना होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, यहाँ पर मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल और y 5 बार आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल। सो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम कहते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया है, 6 कैंसिल हो गया है तो 56। तो ए से बी आने के टोटल 56 डिस्टिंक्ट पाथ्स अवेलेबल हैं। इसे हम कैसे समझें, जब हम इनको अरेंज करते हैं तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन हमारे पास में आया है x y y x y y y x। यहां x का मूवमेंट 3 बार है और y का मूवमेंट 5 बार है। तो हम देखेंगे कि अगर हम ए से शुरुआत करें तो क्या हम बी पर पहुंचेंगे। सबसे पहले x मूवमेंट होगा, फिर 2 बार y मूवमेंट, फिर 1 बार x मूवमेंट, फिर 3 बार y मूवमेंट 1 2 एंड 3 एंड फाइनली लास्ट एक बार और x मूवमेंट। एंड वी कैन सी हम पॉइंट ए से कहां आ चुके हैं, पॉइंट बी पर। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो अब बी से सी जाना और भी आसान होगा, वो भी इजीली हम कर सकते हैं। तो ए से बी आने के टोटल 56 पाथ्स हो गए हैं। व्हाट अबाउट बी टू सी। बी से सी आने के लिए हमें x मूवमेंट टोटल 4 टाइम्स करना है, दैट इज x x x x, और y मूवमेंट हमें 1 2 3 4 टाइम्स करना है। सो y y y y। अब ये जल्दी भी करना आसान था, हमें b के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 4 6, c के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 8 10, तो 8 - 4 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 4 बार होगा, 10 - 6 वर्टिकल मूवमेंट भी 4 बार होगा। और इसका आंसर क्या होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल एक हो गया है और ये जो 4 फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल है, 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया है, 3 गोज इंटू 6 2 टाइम्स, 5 इंटू 2 10 इंटू 7 70 पाथ्स। तो बी से सी आने के कुल 70 पाथ्स हैं, ए से बी आने के 56 पाथ्स हैं। तो ए से सी जाने के वाया बी कुल कितने पाथ्स होंगे, ए से बी आने के 56 पाथ्स, बी से सी जाने के 70 पाथ्स। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3920। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर फॉर विच
द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज मोर देन 2 बट लेस देन 7। एक काम करते हैं, हम एक 3 डिजिट का नंबर इमेजिन कर लेते हैं, A, B, C। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A इंटू B इंटू C ग्रेटर देन तो 2 होना चाहिए बट लेस देन 7 होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास A, B और C का जो प्रोडक्ट है उसके लिए 4 वैल्यूज होंगी, 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम A इंटू B इंटू C 3 लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो 3 डिजिट्स जो हमें यूज करनी होंगी वो होगी 1, 1 एंड 3। लेकिन कौन सा डिजिट किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें नहीं मालूम है। तो कुल मिला के अगर हम 1, 1 और 3 को लेके एक 3 डिजिट का नंबर बनाएं तो नंबर ऑफ वेज होंगे 3, क्योंकि हमारा बेसिक रूल कहता है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, टोटल 3 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स आइडेंटिकल हैं, तो इससे हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ वेज विल बी 3। अगर वो नंबर्स भी हम देखना चाहें तो नंबर्स क्या होंगे, इट कैन बी 113, it can be 131 and it can be 311। तो ये 3 नंबर्स होंगे। तो जब प्रोडक्ट 3 होगा तो नंबर ऑफ केसेस 3 होंगे। अच्छा, क्या वो अगर प्रोडक्ट 4 हो जाए, लेट अस से A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू 4 हो जाए, तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक पॉसिबिलिटी है 1, 1 एंड 4। एक पॉसिबिलिटी है 1, 2 एंड 2। अगेन इन 3 डिजिट्स का इस्तेमाल करके अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाएं तो हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 1 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3 केसेस। यहाँ पर भी सेम 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 केसेस। अब तक टोटल हमारे पास में 3, 6 एंड 3 9 केसेस हो चुके हैं। अगर ये प्रोडक्ट A, B और C का 5 हो जाए तो हम कहेंगे 1 इंटू 1 इंटू 5 एंड अगेन इनको अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल एंड द आंसर विल बी 3। फाइनली अगर हम A, B और C का प्रोडक्ट 6 ले लें तो यहाँ पर 2 केसेस हमारे सामने बनेंगे, एक तो बनेगा 1, 1 एंड 6 और दूसरा बनेगा 1, 2 एंड 3। ये अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज अगेन 3। यहाँ पर क्योंकि तीनों ही डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 3 फैक्टोरियल या 6। तो टोटल अगर हमसे यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ केसेस तो उसके लिए हमें इन सबको ऐड करना होगा, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 6 21। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। How many 4 digit numbers, each greater than 1000 and each having all 4 digits distinct are there with 7 coming before 3? Now यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि 7 3 के immediate before आएगा, 7 3 से पहले आना चाहिए। एक आसान तरीका होगा, यहाँ पर हम ये 4 पोजीशंस बना लेते हैं। अब 7 और 3 की रेस्पेक्टिव पोजीशंस हम एक बार प्लेस करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से 7 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। दिस इज वन केस। वी कैन टेक 7 here and 3 here. We can also take 7 here and 3 here. नेक्स्ट केस में अगेन अब हम 7 को एक पोजीशन आगे बढ़ा देते हैं, बिकॉज इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज हमारे पास नहीं बचती हैं। जब 7 फर्स्ट पोजीशन पे हो तो 3 कैन गो टू द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन। नाउ अगर 7 सेकेंड पोजीशन पे आ जाए तो एक केस ये होगा, दूसरा केस जब 3 लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाए, एंड फाइनली अगर 7 यहां पर आ जाए तो 3 के लिए यही एक जगह बचेगी। अब हमें पता करना है कि बाकी पोजीशंस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। याद रखिए, डिजिट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास में 8 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 0 से लेके 9 तक, 3 और 7 के अलावा। व्हाट अबाउट दिस पोजीशन?
क्योंकि एक डिजिट यहाँ चली जाएगी तो विल बी लेफ्ट विथ 7 वेज। तो ये हो गया है 56। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 8 और 7 लिख सकते हैं, अगेन 56 वेज, और यहाँ पर भी 8 एंड 7 दैट इज 56 वेज। व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पर थोड़ा हमें केयरफुल रहना होगा बिकॉज हमारा नंबर 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 0 यहाँ नहीं आ सकता। कैन वी प्लेस 1 हियर? डेफिनेटली, बिकॉज 1 के आगे अगर हम यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख रहे हैं सर्टेनली वो 1000 से तो बड़ा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे एक्सेप्ट 0, 7 एंड 3 हम कुछ भी लिख सकते हैं। दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। व्हाट अबाउट दिस पोजीशन? अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, 0 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई और डिजिट आएगा, लेकिन इस पोजीशन पे 0 आ सकता है। तो 3 डिजिट्स जा चुकी हैं, 3, 7 एंड 1 डिजिट अदर देन 0। तो 10 में से 3 डिजिट्स अगर हम हटा दें तो इस पोजीशन के लिए विल बी अगेन लेफ्ट विथ 7 डिजिट्स। सो 49 वेज यहाँ पर होंगे। एंड सेम अप्रोच हम यहाँ भी यूज करेंगे। यहाँ भी हमारा आंसर 49, और इस पोजीशन पे 7 वेज, और इस पोजीशन पे अगेन 7 वेज, 49। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 56 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, और यहां पर 49 इंटू 3 अगर हम कॉमन ले लें, 56 प्लस 49 ये हो जाएगा 105, और मल्टीप्लाई करने पर 315 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट 100, 101, 102 अप टू 999 हैव एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड? क्वेश्चन बड़ा आसान है। हमें सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और हम ये चाहते हैं उसमें कम से कम 1 डिजिट रिपीट जरूर हो। तो सबसे अच्छा तरीका होगा आप वो केसेस बना लें जब रिपीटेशन अलाउड है, और उनमें से अगर आप वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दें जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आपके पास डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। बिकॉज जब हम रिपीटेशन अलाउ करते हैं तब सारे केसेस शामिल होते हैं जिनमें रिपीटेशन नॉट अलाउड भी है और रिपीटेशन अलाउड भी है। तो अगर हम सबसे पहले रिपीटेशन अलाउड का केस लेते हैं तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के हमारे पास में 9 वेज होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 0 को प्लेस नहीं करते, अदरवाइज ये 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, इट विल बिकम अ 2 डिजिट नंबर। सेकेंड पोजीशन को फिल करने के लिए देयर आर 10 वेज। जो डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे जा चुकी है वो भी यहाँ आ सकती है और 0 भी। एंड सिमिलरली इस पोजीशन को फिल करने के देयर आर 10 वेज। तो ये तो वो केस हो गया जब रिपीटेशन अलाउड है। तो ऐसे टोटल 900 केसेस हो गए। रिपीटेशन नॉट अलाउड, दैट मीन्स एक डिजिट एक नंबर में सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती है। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 9 वेज है। व्हाट अबाउट द सेकेंड पोजीशन? नाउ यहाँ पर जो डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे जा चुकी है वो नहीं आ सकती, बाकी कोई भी डिजिट आ सकती है इंक्लूडिंग 0। तो टोटल 10 में से अगर एक डिजिट यहाँ वाली हम हटा दें तो विल गेट 9। एंड व्हाट अबाउट दिस पोजीशन? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, वी कैन फिल द फाइनल पोजीशन बाय द रिमेनिंग 8 डिजिट्स। मल्टीप्लाई करते हैं, 81 इंटू 8 ये हो गया है हमारा 648, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 242 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स of 3 or more distinct numbers that can be chosen from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 so that the groups always include 3 and 5 while 7 and 8 are never included together. Now यहाँ पर हमें 3 or more distinct numbers को choose करना है। टोटल 8 distinct numbers हमें given है, तो या तो हमें 3 numbers को choose करना है, या 4 को, या 5 को, या 6 को, या 7 को, या 8 को। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अलग अलग केसेस हम बना लेते हैं। जैसे हमने ये 3 नंबर्स चूज कर रहे हैं, यहाँ पर 4, यहाँ 5, 6, 7 और 8। इनमें से हर बार हमें 3 एंड 5 को तो चूज करना ही है। तो अगर हम 3 और 5 की बात करेंगे तो ये हमारे सिलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमें इन दोनों को तो इंक्लूड करना ही होगा। ओके, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग नंबर्स? यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी
कि किसी भी हालत में 7 और 8 एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही नंबर सेलेक्ट करना है, हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स में से एक नंबर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन 6C1 वेज, या हम कहेंगे 6 वेज में। व्हाट अबाउट 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स? हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, 1 2 4 6 7 8, उनमें से 2 हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन 6C2 वेज। बट बी केयरफुल, यहां पर एक केस वो होगा जब 7 और 8 दोनों को हमने इंक्लूड किया हुआ है या सेलेक्ट किया है, वो परमिसिबल नहीं है, तो उस एक केस को हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। 6C2 होता है 15, -1 करने पर वी विल गेट 14। चलिए इस केस के बारे में बात करें। 6 डिस्टिंक्ट मेंबर्स में से हमें 3 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। इट कैन बी डन इन 63 वेज, लेकिन इनमें से हमें वो केसेस निकालने होंगे जब हमने 7 और 8 को इंक्लूड कर लिया है। तो लेट अस से अगर हम 7 और 8 को इंक्लूड कर लें, तो अब ये जो बचा हुआ एक नंबर है, ये बाकी बचे हुए 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स में से हम सेलेक्ट करेंगे, एंड इट कैन बी डन इन 4C1। 63 की वैल्यू होती है 20, -4C1 इज 4, तो यहां पर हमारे पास 16 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम 4 नंबर्स लेते हैं, सेम अप्रोच, 6C4, लेकिन जब 7 और 8 को हम इंक्लूड करेंगे, वो केसेस हटाने होंगे, तो हमारे पास ये जो 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, वो रिमेनिंग 4 में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 6C4 होता है 15, 4C2 होता है 6, 15 - 6 करने पर वी विल गेट 9। एक और केस है, 6 डिस्टिंक्ट मेंबर्स में से हमें 5 को सेलेक्ट करना है। इट कैन बी डन इन 6C5 वेज, लेकिन अगेन हमें वो केसेस यहां पर सब्ट्रैक्ट करने होंगे जब हमने बाकी 3 नंबर्स लिए हैं डिफरेंट और 7 और 8 को इंक्लूड किया है। सो ये बाकी 3 नंबर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अवेलेबल 4 डिस्टिंक्ट मेंबर्स इन 4C3 वेज। अगेन 6C5 होता है 6, 4C3 होता है 4, और इन दोनों का डिफरेंस 2। ये जो केस है, ये हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 6 डिस्टिंक्ट मेंबर्स में से अगर हम 6 को सेलेक्ट कर लें, इसका एक ही तरीका होगा, और उस एक तरीके में हर हालत में 7 और 8 शामिल होंगे ही होंगे, तो वो एक अगर माइनस आप कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये जितने भी नंबर्स हमारे पास आए, इनका अगर हम सम कर लें तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 and 14 20, यहाँ पर 16 and 2 18 and 9 27, 20 and 27 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 47। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। The number of ways of distributing 15 identical balloons, 6 identical pencils, and 3 identical erasers among 3 children, such that each child gets at least 4 balloons and 1 pencil is. यहाँ पर 3 चिल्ड्रन हैं, से उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C1, C2 एंड C3 से। 15 आइडेंटिकल बलून्स हैं हमारे पास, 6 आइडेंटिकल पेंसिल्स हैं, और 3 आइडेंटिकल इरेजर्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की शर्त क्या है? दैट ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 4 बलून्स। हर एक चाइल्ड को कम से कम 4 बलून मिलने ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, चाइल्ड 1 को 4 बलून दे देते हैं, चाइल्ड 2 को भी 4 बलून्स एंड चाइल्ड 3 को भी 4 बलून। बिकॉज बलून्स आइडेंटिकल हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा बलून उनको दिया है। 12 बलून्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब हमारा फोकस होगा रिमेनिंग 3 बलून्स पर। उन्हें हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है उन 3 बलून्स में से तीनों ही बलून्स हम किसी एक चाइल्ड को दे दें, हो सकता है किसी को 2 दे दें, किसी को 1 दे दें, किसी को कुछ ना दें, हो सकता है तीनों ही बलून्स तीनों ही चिल्ड्रन में 1 1 1 करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। 6 पेंसिल्स के साथ क्या रेस्ट्रिक्शन है? एटलीस्ट 1 पेंसिल हर एक चाइल्ड को मिलनी चाहिए। तो यहां भी हम एक काम करेंगे, 1 पेंसिल एंड 1 पेंसिल दे देते हैं। बाकी बची है 3 पेंसिल्स। इरेजर्स के साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो ये 3 इरेजर्स हो गए। आइडेंटिकल आइटम्स को अगर हमें डिस्टिंक्ट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ये फॉर्मूला है n + r - 1 c r - 1। यहां n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को, r रिप्रेजेंट कर रहा है उन आइटम्स को जो आइडेंटिकल हैं और हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है, C1 + C2 + C3 दिस इज इक्वल टू 3।
अगर हम बलून्स की बात करते हैं, अब ये 3 बलून्स आइडेंटिकल हैं, हो सकता है तीनों बलून C1 को चले जाएं, C2 और C3 को कुछ भी ना जाए। हो सकता है यहां पर इन्हें 2 बलून्स चले जाएं, 1 एंड 0, 0 एंड 1। हो सकता है इन्हें एक बलून चला जाए। अब बचे हैं हमारे पास 2, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 0, 0 2 एंड 1 1। हो सकता है इन्हें हम एक भी बलून ना दें। अब जो 3 बलून्स बचे हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं 3 0, 2 1, 1 2, 0 3। तो ये हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस होंगे 10। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो भी आंसर 10 आएगा। n की जगह 3, r की जगह 3, -1, c, 3 -1। हम बात कर रहे हैं बलून्स की। 6 - 1 5c2, ये वैल्यू हो गई है 5c2। एंड हमें पेंसिल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम अप्रोच 5c2, बिकॉज नंबर ऑफ पेंसिल्स भी कितनी है 3 है। एंड 3 इरेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5c2। 5c2 का मतलब होता है 10। एज यू कैन सी यहां पर 10 केसेस हैं, इंटू 10 इंटू 10। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1000। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A 4-digit number is formed by using only the digits 1, 2 and 3 such that both 2 and 3 appear at least once. The number of all such 4-digit numbers is. सबसे पहली बात है हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और जिन डिजिट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 1, 2 एंड 3। जरूरी नहीं है कि हर एक डिजिट का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम जिनका भी इस्तेमाल करेंगे वो उन 3 में से कोई एक डिजिट होगी। पर हाँ, एक कंडीशन है 2 एंड 3 कम से कम एक बार तो आनी ही आनी चाहिए। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, लेट्स से एक डिजिट हमने 2 ले ली है और एक डिजिट हमने 3 ले ली है। पोजीशन अभी हमने फिक्स नहीं की है, तो इससे हमारे जो रेस्ट्रिक्शन है कि ये 2 डिजिट्स हर हालत में आनी ही आनी चाहिए वो कंप्लीट हो गई है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 डिजिट्स? यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, या तो वो दोनों डिजिट्स सेम होंगी या वो दोनों डिजिट्स डिफरेंट होंगी। अगर वो दोनों डिजिट सेम हुई तो वो 1 एंड 1 हो सकती है, या वो दोनों डिजिट्स 2 एंड 2 हो सकती है, या वो दोनों डिजिट्स 3 एंड 3 हो सकती है। और अगर ये दोनों डिजिट्स डिफरेंट हुई तो फिर अगेन हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो 1 एंड 2 हो सकती हैं, या वो 2 एंड 3 हो सकती हैं, या वो 1 एंड 3 हो सकती है। अब हमें बस ये पता करना है कि इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके 4 डिजिट के नंबर हम कितने बना सकते हैं। यहां पर 1 2 बार आ रहा है तो जवाब होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है। 4 फैक्टोरियल हो गया 24/2, 12 केसेस। यहां पर आप देखेंगे 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो जवाब होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 24/6, 4 सच केसेस। यहां पर अगर हम नजर डालें 3 3 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, अगेन 4 केसेस। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पर 2 2 बार आ रहा है और 3 और 1 एक एक बार, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12 केसेस। नेक्स्ट केस 2 2 बार और 3 2 बार, तो जवाब होगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 केसेस। एंड लास्ट केस में 3 2 बार आ रहा है और 2 और 1 एक एक बार, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे 12 एंड 12, 24 एंड 12, 36, 4 एंड 4, 8 एंड 6, 14। सो टोटल कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं? जवाब होगा 50। डेटाबेस क्वेश्चन था, आपको आंसर मार्क करना होगा 50।